गांधी हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, महात्मा गांधी। सबका एक ही नारा, महात्मा गांधी। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम। हम सबका एक ही नारा, भारत माता की। क्योंकि हमारा संकल्प जो आपके संकल्प के साथ जुटेगा तो आपकी में भी गति आएगी और हमारे महाविद्यालय भी गति आएगी। जब दोनों गति आगे बढ़ेंगे एक इसकी पहचान जो समाज में जाएगी। एक छोटा सा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बड़ा रूप में देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों के समय के अभाव में बहुत सारे एग्जाम। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत रामकृष्ण महाविद्यालय में। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और स्वच्छता ही सेवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएसएस की यूनिट है। सत्य और अहिंसा के दम पर पूरे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित करने वाला जो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी जयंती आप देख सकते हैं रामकृष्ण कॉलेज जो कार्यक्रम है उसके विषय में हम बात करेंगे। महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता भी कहा गया है, राष्ट्रपिता क्यों कहा गया है इस विषय में भी बात करेंगे। एनएसएस क्या है उसके विषय में बात करेंगे। और आज जो सत्य अहिंसा के जो बता रहे हैं कि उसके हथियार के दम पर आज़ादी पाई थी, देश की स्वाधीनता में बड़ा मतलब योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या सत्य अहिंसा आज भी उसी तरीके से कारगर है। 154वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे खास मौके पर आज जो स्टूडेंट हैं जो रामकृष्ण कॉलेज में हो, चाहे देश भर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रतियोगी स्टूडेंट हैं, महात्मा गांधी के जो जीवन चरित्र है उनसे इनको क्या सीख मिलती है। महात्मा गांधी का जो एक सपना था, जो अहिंसा की बात करते हैं, जो हिंसात्मक कदम नहीं उठाना अहिंसा के बल पर, उसी अहिंसा के बल पर जो है और हमारे देश को एक जो गुलामी थी 200 वर्ष की गुलामी से अपने उनको छुटकारा दिया। तो वह अहिंसा हमें दिखाता है कि हमें सभी जो भी लोग हैं, देखिए एक आदमी चला था, उसके पीछे जो है पूरा जनसैलाब चला था। उस जनसैलाब के पीछे उन्होंने समझा कि नहीं, हमें हिंसा से जो है हमारे देशवासी जो हमारे भारतवासी जो वही उनकी ही मृत्यु होगी, उसे नहीं अपनाना है। उससे क्या होगा, वह बहुत कम ही दिन हमारा जो आंदोलन है, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन मेरा चलेगा वो बहुत कम, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो उस हिंसात्मक कदम को रखते हुए उन्होंने अहिंसा को अपनाया और उस अहिंसा में जो है और सहयोग आंदोलन होता है, शौबिना अवज्ञा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उन्होंने उन लोगों को पूरे देश को जो अग्रसारित किया और अग्रसारित करते हुए हमारे देश को जो है गुलामी से जो है आज़ाद कराया। गांधी जी के बारे में इन्होंने बताया कि मैं चला था अकेला अपनी राहों पे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और वास्तविकता यही है कि सत्य और अहिंसा जो हथियार था उनके दम पर ये जो है महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में जो रोल निभाए थे उन्हीं के बारे में बता रहे हैं जी। जहाँ तक उनसे हमारे छात्र और छात्राओं को लाभान्वित होने की बात है, लाभ होने की बात है, उनके विकास होने की बात है, उनका एक सपना था कि हमारा देश जो है हमारे देश का भविष्य हमारे युवा पर है और वह युवा जब तक एजुकेशन नहीं लेगा, शिक्षा नहीं लेगा, चूँकि एजुकेशन लेगा तभी उसके दिमाग में जो हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे गांव के प्रति जो सपना है, जो ड्रीम होना चाहिए, वह उसमें जागृत नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले उन्हें शिक्षा लेना है। अब शिक्षा लेंगे तभी अपनी अच्छी सोच जो है, सकारात्मक सोच अपने दिमाग में पैदा कर सकते हैं। और जब सकारात्मक सोच आएगा तो उसी सकारात्मक सोच के साथ उस पर काम करेंगे। तो हमारे युवाओं के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए, जो हमारे समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं, उनसे ये उनका महात्मा गांधी का ये आह्वान था कि आप शिक्षित होइए और सकारात्मक शिक्षित के साथ जो है अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। और जब तक शिक्षित होंगे तभी आपका आगे का काम, अपना व्यक्तिगत जो ड्रीम है, जो सपना है, वो उसको साकार कर सकते हैं। एनएसएस की क्या भूमिका रही है सर? एनएसएस की स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य के साथ एनएसएस चल रहा है? ये एनएसएस राष्ट्रीय नेशनल सर्विस स्कीम है, राष्ट्रीय सेवा योजना। एक राष्ट्रीय सेवा जिसमें सेवा भक्ति हो, सेवा करने की भावना हो। क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर हम अपनी सेवा हम क्या करेंगे, तब पढ़ाई के साथ है कि आपको व्यवहारिक शिक्षा भी, किताबी ज्ञान के साथ साथ जो आपको व्यवहारिक शिक्षा है, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जो समाज का ज्ञान, जो समाज का अनुभव जो है, या महाविद्यालय पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या होता है, उससे भी आपको नॉलेज लेना है। तो उस नॉलेज में जो कहता है कि सेवा भाव जो है, सेवा भाव जैसे आप कहीं पर जो निम्न स्तर के लोग हैं वहाँ पर उनको पढ़ाई का, रहने का, लिविंग स्टैंडर्ड का उनकी बात कीजिए आप।
या जहाँ पर रहते हैं आप, जब महाविद्यालय में रहते हैं, कॉलेज स्कूल में रहते हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए आपका महाविद्यालय जो है साफ़ सुथरा है कि नहीं है, आपकी क्लास जो साफ़ सुथरा है कि नहीं है, हमारा आपका जो कैंपस है वह साफ़ सुथरा है, उसको भी शिक्षित का, उसको भी सफाई रखने का काम जो आप करेंगे, तभी आप साफ़ रखेंगे, तभी तो मन साफ़ रहेगा। मन साफ़ रहेगा तो सभी आप सकारात्मक सोच सकते हैं। तो उसका जो राष्ट्रीय सेवा, ये भाव आपको पैदा करना पड़ेगा। महात्मा गांधी की जो 154वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कार्यक्रम एनएसएस के द्वारा यहाँ पर रामकृष्ण कॉलेज में मनाया जा रहा है इसके लिए? अभी तो सुबह से जो है कि स्वच्छता कार्यक्रम मनाया गया। पूरे कैंपस में जो है सभी वॉलंटियर्स झाड़ू लेकर के और अपने जो लोगो है, जो नारा है, जो स्लोगन है, उस नारा के साथ अपने आप को ऊर्जावान किया। प्लस महाविद्यालय में एक जो है आवाज़ जो पैदा हुआ कि मैंने हमारे अपने महाविद्यालय को हमको साफ रखना है, स्वस्थ रखना है, अस्वच्छ रखना है। उस तीनों चीज़ों को रखते हुए प्लस अपना भी रहना है। एक महाविद्यालय में साफ सफाई का काम हुआ और सभी एनएसएस के हमारे उन लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि सफाई के साथ साथ आप जो है प्रतिदिन अपने वर्ग में, अपने कक्षा में आएँ और अपने दिमाग को भी, अपने ज्ञान को भी जो है स्वस्थ रखें और उसमें नई गति, जो नया जो चीज़ होता है, जो एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन, उसको आप जोड़ते जाएँ। आप जोड़ेंगे तभी आप 2 साल 3 साल के बाद एक नए कि हमें एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है और यहाँ से हम एक अच्छा अनुभव लेके जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्वच्छता ही सेवा जो एनएसएस है राष्ट्रीय, बोलते हैं कि देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिलसाद है, देशभक्ति घर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है, सामने दुश्मन खड़ा है दे रहा ललकार है, थू है ऐसी जिंदगी बेकार है बेकार है। और ये एक राष्ट्रीय भक्ति की जो भावना आज कहीं ना कहीं प्रबल हो जाती है। जब महात्मा गांधी की यहाँ पर जयंती 154वीं जयंती पर इस वक्त स्वच्छता की जहाँ बात कर रही हैं, तो जहाँ एक तरह से जमीन को यहाँ स्वच्छ की बात कर रहे हैं, मन को भी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म भी एक अपना रोल प्ले कर रहा है। कैसा लग रहा है इसके साथ? यूनिफॉर्म चूँकि विद्यार्थी जीवन उनका है, वो 2 साल 4 साल का जीवन रहेगा, तो हम लोग इन्होंने संकल्प लिया, हम लोगों ने अपना संकल्प लिया है, एक अपना डिसिप्लिन अपना डेवलप किया हम लोगों ने कि हमारे जो भी छात्र और छात्राएं हैं, तो वह अगर 2 साल का समय देता है, 3 साल का समय दे रहा है, कहीं पर ग्रेजुएशन में या पीजी में 2 साल का दे रहा है, तो हमें वो जीवन जो उस जीवन को आपको सही रूप में जो है उपयोग करना है। डॉक्टर AK मंडल, प्रिंसिपल आपके कॉलेज मधुबनी। तो कहा जाता है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू मी एंड 90% हाउ आई रिएक्ट टू इट। यानी हर व्यक्ति जो है सिर्फ अपने सोच का ही प्रतिफल होता है। आप जो सोचते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। और यहाँ हमारे साथ RK कॉलेज के प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हुई था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मनुष्य का जो चरित्र है वही उसको महान बनाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप देख रहे थे मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल, आकाश मिश्रा के साथ। सिपाही बहाली भर्ती हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वच्छ रहेगा। और पर्यावरण की गंदगी को हटाने के लिए जैसे कि रोड पर कूड़ा करकट जो पड़े हैं वो सब मच्छर और मक्खी के भंडार, और मच्छर और मक्खी से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ये सारा चीज साफ सुथरा रखने से हम इससे बच सकते हैं। आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि आज पूरे देश में 1 घंटा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के सभी शिक्षण संस्थान के लोग और पूरे देश के शिक्षण संस्थान के टीचर सभी आज शामिल हैं। सभी NSS इकाइयों में यह कार्यक्रम हो रहा है और आज मिथिला विश्वविद्यालय में हम NSS के विभिन्न महाविद्यालय बच्चों के साथ यह कार्यक्रम कर रहे हैं।